Hello children, now you are in the class 6th standard and you have now earlier you were studying about EVS, okay, that is what environmental science, the science which is around yourself. और अब हम पढ़ेंगे द बेसिक पार्ट्स ऑफ द साइंस कि आपने जो भी अभी तक EVS में पढ़ा था 5th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद हम साइंस जो है, पहले हम साइंस और सोशल एक साथ पढ़ते थे, अब वी हैव अ डिफरेंट सेपरेट सब्जेक्ट दैट इज साइंस एंड इन दैट साइंस वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ द environment. Okay, so in your book the chapter number 1 is food. Where does it come from? खाना कहाँ से आता है, कौन हम तक पहुँचाता है, कौन इसे उगाता है और किस तरीके से खाना जो है वो बनाया जाता है. Question number 1 given is, do you find that all living beings need the same kind of food? क्या आपको पता है कि सभी प्रकार के बच्चे एक ही तरह के खाना खाते हैं? सॉरी, नॉट बच्चे, सभी प्रकार के लिविंग बींग्स जो है वो एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? नहीं, सारे प्रकार के लिविंग बींग्स अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं उनके बॉडी के स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन्स के हिसाब से. जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ दूध पीता है. उसके साथ ही साथ जब वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके खाने की जो डिमांड है, उसकी जो नीड है फूड की, वो बढ़ती जाती है. 6 महीने के बाद हम उसे धीरे धीरे पानी भी देना शुरू करते हैं. 6 महीने के पहले तक वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीता. 6 महीने के बाद से हम उसे धीरे धीरे पानी देना शुरू करते हैं और बाहर का आहार देना शुरू करते हैं. उसके साथ ही साथ जब वो बच्चा 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने का होता है तो उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं. तो जब उसके दांत आना शुरू होते हैं तब हम उसे कुछ ऐसा खाना देते हैं जिसे वो चबाकर खा सके. तो ये अलग अलग प्रकार की नीड्स होती है. और फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है या एडल्ट हो जाते हैं तब हम जो है वो हर प्रकार का खाना खा भी सकते हैं और हर प्रकार का लिक्विड जो है वो हम पी सकते हैं. तो आंसर क्या है? नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन्स. मतलब जैसा एक इंसान का या जैसा एक एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसके बेसिस पर उसे अलग अलग प्रकार का खाना चाहिए होता है. डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ फूड दे ईट, जिस प्रकार का खाना वो खाते हैं, एनिमल्स को डिवाइड किया है 3 बेसिक कैटेगरीज में. ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स. हर्बी का मतलब होता है हर्ब मतलब होता है पेड़ पौधे, पत्ते. एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. जो एनिमल्स पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि सब्जी, फूल, पत्तियाँ और फल, ये सब खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल काऊ, गोट, एलिफेंट, डियर एक्सेट्रा. इन सभी जानवरों को आपने कभी भी मीट खाते नहीं देखा होगा. तो ये वो एनिमल्स हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स की कैटेगरीज में रखते हैं. नेक्स्ट है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. जैसे एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं. एग्जाम्पल क्रो, आपने कौवे को देखा होगा अनाज खाते हुए भी, और अगर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है तो उसके भी मांस को खाते देखा होगा. बिल्ली, कैट, बिल्ली को भी आपने अनाज, उसके साथ ही साथ किसी भी जानवर का मांस खाते देखा होगा. उसके साथ ही डॉग भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम 5 प्लांट्स दैट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. आंसर इज एप्पल, फ्रूट. तो हम प्लांट के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम डेली खाते हैं? हम फ्रूट्स भी खाते हैं, स्टेम,
रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं एंड फ्लावर्स भी खाते हैं। फ्रूट्स में हम एप्पल, मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स एंड सो मैनी फ्रूट्स आर देयर, इवन पपाया। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं, प्लांट का ही पार्ट है वो एक। स्टेम पोटैटो के फॉर्म में, रूट इन द फॉर्म ऑफ कैरेट, लीफ भाजी के फॉर्म में, सीड्स गेहूँ, चावल, ये सब सीड के फॉर्म में, और फ्लावर कॉलीफ्लावर के फॉर्म में हम खाते हैं। तो these are the different parts of the plant that we eat daily in our daily life. Question number 3 is match the items given in column A with that in column B. आपको मैचिंग करनी है। कॉलम A में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें कॉलम B के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब क्या होते हैं? स्पिनच पालक, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कैरेट गाजर, ये सब क्या हैं? लायंस एंड टाइगर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हमारा कॉलम बी में दिया हुआ है ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. So these are the options given in column B. You have to match the answers of questions of column A with answers of column B. So children, here is the answer of matching. Milk, curd, paneer, ghee are all animal products. ये सभी एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं। दूध हमें गाय से मिलता है या भैंस से मिलता है या बकरी से मिलता है, उससे दही भी बनती है, पनीर भी बना सकते हैं हम, और घी भी बनती है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी जो है ये सभी एनिमल प्रोडक्ट्स में आएंगे। दूसरा स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये तीनों जो हैं वो हरी सब्जियां होती हैं, दे आर वेजिटेबल्स। लायंस एंड टाइगर्स जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दे ईट अदर एनिमल्स, इसमें आप मार्क कर लोगे, दे ईट अदर एनिमल्स। एंड हर्बीवोर्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने वाले या ग्रीन प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये है आंसर मैचिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल अप द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। इसमें ये आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर्स को फिल करना है। पहला क्वेश्चन है टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डैश। Parrot eats only dash products. The dash that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. We get sugar from dash. Now the answers. Tiger is a carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products and so is called herbivore. Third answer is parrots eat only plant products. The milk that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. We get sugar from sugar cane.